मखकिनू में बदलो। अच्छा जी बताओ, so when the constant a and b become negligible, then in that particular case the gas will become an ideal gas। आपके पास सुनो, वंडरवाल इक्वेशन इस तरह है, वंडरवाल इक्वेशन इज p plus n square a by v square into v minus b, बल्कि n b is equal to n RT। ये लिंक्ड है, केएमटी सिलेबस में केएमटी है तो ये लिंक्ड है। अच्छा तो इसमें अगर a इज 0 एंड b इज 0 तो आपके पास यहाँ ये सब कुछ 0 हो जाएगा, p रह जाएगा, और ये 0 होगा तो क्या रह जाएगा, v n इज इक्वल टू, तो दिस विल बिकम आइडियल गैस इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन नॉन आइडियल के लिए है और p इज इक्वल टू nRT ये आइडियल के लिए है। तो जब a और b की वैल्यू 0 होंगे तो equation will automatically become like ideal gas. The gas will behave ideally. Question number 128. Question 128 में क्या है? इसमें है कि the constant a in van der Waals equation it is maximum for, तो यहाँ मैंने लिखा है a is directly proportional to strength of intermolecular attractive forces। एंड इन गैसेस में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स एमोनिया में होगा, तो एमोनिया विल हैव मैक्सिमम वैल्यू फॉर वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए। और क्वेश्चन नंबर 129 देखो, अ टाई बैलून, देखो बटोलो गलत करी, अ टाई बैलून कैन बी इन्फ्लेटेड टू अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 300 ml। एयर इज पम्प्ड इनटू द बैलून एट 27 अप टू अ वॉल्यूम ऑफ 250। यानी कि आपका T1 27 है और वॉल्यूम कितना है 250 ml। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। और कहते हैं कि अगर वॉल्यूम को हम इस लेवल तक ले जाए दैट द बैलून बर्स्ट, तो 300 ml तक ये बर्स्ट नहीं करेगा, 300 ml से बढ़ाओगे तो बर्स्ट करेगा। तो अब 300 से ऊपर कोई भी वैल्यू लगाओ, 301, ये इसमें मुख्तलिफ आंसर पॉसिबल है। तो इसमें लेट सपोज मैं कह दूं कि इट इज 301 ml, तो ये बर्स्ट करेगा, 300 तक नहीं करेगा। सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर, आप कितना टेम्परेचर देंगे दैट द बैलून बर्स्ट आउट, ठीक है। सो इट इज V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, बाकी तो कर लेंगे ना। सो द T2 विल बी इक्वल टू T1 into V2 डिवाइडेड बाय V1। T2 कितना है 300, सॉरी T1, एंड V2 कितना है 301, और V1 कितना है, द V1 इज 250। तो मेरे ख्याल में तकरीबन 80 पॉइंट समथिंग ml आता है। सो द आंसर इज, इसमें फिक्स आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, अगर मिनिमम होता तो फिर एग्जैक्ट आंसर लिखते। तो अबव 63 आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं ना, दो का कूल रपारा तासु दो का कूल तासु फसन दो, तो आंसर इज अबव 63। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 130 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 130 अटेंटिव। टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। दिस इज डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है 131 a balloon containing methane is pricked with a sharp needle and quickly plunged into a tank of hydrogen of the same pressure. After some time the volume of the balloon will increase because hydrogen has high speed of diffusion as compared to methane, तो हाइड्रोजन ज्यादा मिकदार में एंट्री करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 132। 4 soldered ampoules यानी bottles of equal volume contain nitrogen, chlorine, ozone and helium under same condition of pressure and temperature. The largest नंबर ऑफ एटम्स, अब आप देखो इसमें नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हीलियम है और ओजोन है, तो इक्वल वॉल्यूम लिया है, सेम कंडीशन लिए हैं। तो अगर ये एक स्मॉल है तो ये भी एक स्मॉल होगा, ये भी एक स्मॉल होगा और ये भी, तो नंबर ऑफ मोल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम, बट नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होगा। इन दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, इसके कम होंगे, इसके सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर ओजोन सी। And 133, question 133,
the temperature of a center sample of a gas having a volume of V is double but the pressure is reduced to half. तो अगर आप सुनो, अगर टेम्परेचर को डबल करोगे, टेम्परेचर को, तो वॉल्यूम विल बिकम लाइक हाउ मच? 2V, डबल V था ना 2V, और प्रेशर को हाफ करोगे तो द वॉल्यूम विल अगेन बिकम डबल. सो द टोटल चेंज इन वॉल्यूम विल बी 4 टाइम 4V. ऑप्शन नंबर सी. कॉमन सेंस शो. 144. When a gas is heated from 25 to 50 at constant pressure, its volume becomes, सुनो, अगर मैं कह दूं कि V1 is V और T1 is 25 plus 273 giving me कितना? 298 Kelvin. What will be the volume of this gas if the temperature becomes 50 plus? नहीं, ये डबल वाला बात गलत है, ये केल्विन में सॉल्व करोगे. बताओ गलती करोगे, केल्विन में सॉल्व करना है तो इट विल बी 323 केल्विन. सो V1 by T1 equal to V2 by T2. So the V2 will be equal to V1 T2 divided by T1. तो V1 कितना है बताते रहो, V, और T2 कितना है 323 और ये 298 है. इसको सॉल्व करोगे तो 1.08 आएगा इनटू V. ये आपका आंसर है. नकन नाखो केल्विन के रिकन सेंटीग्रेड के ना दा गलती का होता है ना 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 दक زي के होता सो दा क्वेश्चन इन द तर्दी पार दर करी ده पॉइंटन तम ख्याल شي टिक शो. क्वेश्चन नंबर 135. which of the following 135 which of the following plot will be linear with slope equal to 0? तो स्लोप इक्वल टू 0 का मतलब है ऐसा ग्राफ. तो आपको पता है ना कि V is directly proportional to T, या V is equal to K into T, या V divided by T is equal to K. इसका मतलब है the ratio of V and T is always constant. V1 by T1 से जो आंसर आएगा V2 by infinity तक जाओगे but it will be constant. तो अगर आप ग्राफ लेंगे V by T versus T, the graph will be this one. तो ये ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर बी 135 में. 136 देखो तो क्वेश्चन 136. 4 flasks each of 1 liter capacity are separately filled with gases O2, F2, CH4 and CO2 respectively under the same condition. The ratio of their number of volume तो same O2, F2, CH4 and CO2 वॉल्यूम सेम है. अगर ये V है, ये भी V है, ये भी V, तो ये तो मोल भी सेम होगा और मोल सेम होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सिंपलेस्ट रेशियो में यही आएगा सेम. तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी. 137. A closed flask contain H2O in all its 3 states at 0 degree centigrade. In this situation, the average kinetic energy of the molecule will be highest in the vapor state. ऑप्शन ए. अब इसमें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में शायद एक और कंसेप्ट हो, वो ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टेम्परेचर. अगर इनका टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, लेकिन ये ऐसा नहीं है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो ठीक है, इसमें ये तो सेम होगा बट ये तो सेम नहीं है ना, इसमें मास भी इंक्लूडेड है. तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा. ठीक है. द क्वेश्चन मोर तब पता होगा जो दरवाज होगा. 138 इस यूनिट बस आसान दे. सी 139 में क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन ओबेज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. नहीं डी, क्योंकि आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता. आइडियल है तो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है तो कहां से लिक्विड बनाओगे? तो डी ऑप्शन. 140 गलत करीम दी मतलब दाशो. विच ऑफ द फॉलोइंग, सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लोएस्ट स्पीड, एवरेज स्पीड एट 273, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा. आप जानते हो कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. तो कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है 141.
141. The number of collision occurring among gas molecule depend upon all of these factors. इन सब पे collision बढ़ते हैं. 142. Which of the following instrument can be used to measure the pressure of gas? Simultaneously. Barometer. Barometer measures. ये बात सुनो. Barometer measures the pressure of gases as well as vapors. Manometer measures only the pressure of vapors. Manometer सिर्फ वेपर को नापता है, बैरोमीटर दोनों को नापता है. तो बैरोमीटर गैसेस के प्रेशर को भी नापता है. बात सुनो, बैरोमीटर गैसेस के प्रेशर को भी नापता है और वेपर के प्रेशर को भी नापता है, जबकि मोनोमीटर गैसेस के प्रेशर को नहीं नापता, सिर्फ वेपर के प्रेशर को नापता है. ये एमसीक्यू अक्सर आता है कि मोर स्पेशलाइज्ड डिवाइस फॉर वेपर प्रेशर मेजरमेंट वो मोनोमीटर है. अच्छा, लिख देता हूं. बैरोमीटर measures pressure of gases and vapors दोनों, जबकि मोनोमीटर्स measures pressure of vapors only. Pressure of vapors only. वेपर तो जानते हो ना, the gaseous state of liquid, that is called vapor. तो वेपर प्रेशर को नापने के लिए ज्यादा स्पेशलाइज्ड डिवाइस मोनोमीटर है. बैरोमीटर बेसिकली गैसेस के प्रेशर को नापने के लिए बनाया गया है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी. खिरनानो पटकम ने खाना ने काम पता मो लगी था आगिर शोया. हाँ, 143 देखो. Which among the following liquid has lowest vapor pressure at room temperature? तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो ऑप्शन नंबर डी. 144. The amount of heat required to change 1 gram of a liquid into its vapor at its boiling point. देखिए सिलिकली latent heat. Yes, option C. Latent heat state change करता है. अक्सर वो किदिश स्पेसिफिक हीट तक द्रज वर्कड़ी दा यो ग्राम में तब कैसे कर लिखा यो ग्राम से पमख स्पेसिफिक हीट ता आइडिया लाना शी, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट पे है. तो बॉइलिंग पॉइंट पे ये 1 ग्राम स्पेसिफिक हीट तो वो हीट है जो किसी चीज के 1 ग्राम के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है बाय 1 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता. तो स्पेसिफिक हीट वाला ऑप्शन किसी ने किया है तो गलत किया है. ठीक है, अल्फाज मुर्तज़ा का मिक्स करियो कोंडा चलू न सरिकई के ना अल्फाज गड़बड़ की वस्ता सुनगा असिन गड़बड़ यो. अच्छा, 145. At higher altitude the boiling point is lower due to decrease of atmospheric pressure. 146. The particle motion in solid only vibrational, क्योंकि उसमें रोटेशनल या ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो सकता. लिक्विड में रोटेशनल होता है, गैसेस में ट्रांसलेटरी मोशन होता है. 147. The 147 is which of the following is not a characteristic of crystal? तो आइसोट्रोपी crystal are in दाहों सार पढ़ो करें. Graphite is a dash type of solid, covalent solid. 149. Glass is a super cold liquid. 150 में which pair among the following contain non-crystalline? तो wood and glass ये दोनों है. 151 which of the following pair contain network molecule? तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों आ रहे थे, फिर मैंने बी. करंडम आप जानते हो, कार्बोरेंडम किसको कहते हैं? कैल्शियम सिलिकॉन कार्बाइड को. सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड भी मैक्रोमोलेक्यूल है जस्ट लाइक SiO2. तो ये दोनों ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी पे रह गया. किदी शिमंगा ऑप्शन डी बदल करी तासो मुंग चरतकम बदल को इंदा टिकते तासो भागे टिक लगो नुमार तदा बीज बदल को. ओके, 152 which of the following is an example of molecular solid? Ice. C. 153 वैक्स किस टाइप का सॉलिड है? हाँ, मॉलिक्यूलर, क्योंकि वैक्स और ग्रीस बनते हैं अल्केन से. सुनो,
पेट्रोल से बनता है। किससे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से आपको पता है पेट्रोलियम का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। यानी द मेजर कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम दे आर अल्केन्स। तो वैक्स और ग्रीस आर हायर अल्केन, C60 C70 तक। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं। किस में आते हैं? तो ग्रीस और वैक्स ये मॉलिक्यूल के बने होते हैं, तो दे आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 154 154 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इनमें जो सबलाइमिंग होते हैं ना, तो वो वोलेटिलिटी शो करते हैं। क्या? क्योंकि सबसे वीक अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूलर सॉलिड में होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। और 155 में क्या है? ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, इस पे डिस्कशन करते हैं। सार हो में पढ़ाओ कर देखो, चाची मैंने रही तो पता। अच्छा देखो, जरा फोकस में रहो। इसमें जरा ज्यादा पॉइंट्स आप सीख लो। जरूर सर जी से बात सुनो, आप पूरा तकरीबन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तभी ये चीज़ें समझ आएगी। ठीक है? अक्सर कॉलेज के समूह सीखे ना, और दे जला कॉलेज में सर फोड़ा ले तो सर फोड़ा ले रहे। ठीक है, सुनो। यूनिट सेल, आप जानते हो कि यूनिट सेल इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। यूनिट सेल इज द repeating unit of a crystal, the minimum crystalline part of a crystal. Just like आपकी बॉडी का repeating unit क्या है? सेल। and cell possess all characteristic of life. इस तरह यूनिट सेल में क्रिस्टल के तमाम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो यूनिट सेल 3 डायमेंशनल होता है। शाबाश, क्या होता है? 3 डायमेंशनल ऐसे। और इसमें 6 फेसेस होते हैं। ये फेस है, ये पूरा क्या है? फेस। कितने फेसेस है? 6 फेसेस। और एक फेस का एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक जो लेंथ है, इसको एज कहते हैं। क्या कहते हैं? एज कहते हैं। और इन फेसेस के दरमियान जो एंगल्स हैं, इनको इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 3 पैरामीटर आ गए। क्या क्या? फेसेस, एजेस एंड इंटरफेशियल। द इंटरफेशियल एंगल्स, तो इनको डिनोट किया जाता है बाय A, B and C। इनको डिनोट किया जाता है बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। द फेस अलोंग x axis that is called A, along y axis is called B, along z axis is called C. Angle between A and B is gamma, between B and C is alpha। और यहाँ पर यहाँ बीटा आता है, और यहां पर क्या आता है? अल्फा। ठीक है? इन सारे चीजों को कलेक्टिवली आप क्या कहते हो? इनको आप कहते हो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट। क्या कहते हो? द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स में अगर फर्क होगा तो फिर यूनिट सेल की शक्ल में फर्क आएगा। एक और चीज शायद आपने सीख ली हो, शायद पढ़ाओ, लेटेस्ट पॉइंट। डू यू नो What is latest point? बताओ। अच्छा जी, attentive रहो। What do you mean by the term latest point? तो latest point is the atom. It is the atom. Ion यानी केटाइन, मेटालिक क्रिस्टल के लिए केटाइन होता है। फार्मूला यूनिट फॉर आयोनिक क्रिस्टल और मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। यानी कोवेलेंट क्रिस्टल में एटम होता है रिपीटिंग यूनिट, मेटेलिक क्रिस्टल का रिपीटिंग यूनिट कौन होता है? केटाइन। आयोनिक क्रिस्टल का रिपीटिंग यूनिट फार्मूला यूनिट, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का रिपीटिंग यूनिट क्या होता है? सो एटम, केटाइन, फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल ऑफ अ क्रिस्टल shared by one or more unit cell, one or more unit cell. This is called lattice point. The lattice point can exist at corners and at corner, at face and at center. So the lattice point
which exists at corner is shared by how many unit cell? By 8 unit cells. So each unit cell will get 1/8 part of the atom cation formula unit or one. हम usually atom का नाम लेते हैं. And it is shared by how many unit cell? By 2 unit cell. To each, you may call each unit cell will get half atom, half cation, half formula unit या half molecule. And it is shared by how many? शाबाश. By 1 unit cell. तो एक पूरा एटम मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट इसको मिल सकता है. अब आप देखो, नेक्स्ट आप कह सकते हो कि, यहाँ देखो, आप कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ यूनिट सेल्स या ऑन द बेसिस ऑफ difference in magnitude of crystallographic elements के मैग्नीट्यूड में अगर फर्क आएगा तो डिफरेंस इन शेप आएगा. तो शेप के लिहाज से कितने किस्म की यूनिट सेल है? 7. इस लिहाज से वी हैव 7 शेप्स ऑफ यूनिट सेल. मुख्तलिफ यूनिट सेल में आपको 7 शेप्स मिलते हैं और इनको कहा जाता है क्रिस्टल सिस्टम. क्या कहा जाता है? क्रिस्टल सिस्टम. आपके कोर्स में एग्जांपल के तौर पे सिर्फ ये एक शामिल है, क्यूबिक सिस्टम. क्या? तो क्यूबिक सिस्टम वो यूनिट सेल है जिसमें A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये चीजें आप जरा इस पे फोकस करो. और फिर ऑन द बेसिस ऑफ, शाबाश, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ latest points, shabash, on the basis of latest point in a unit cell, तो इस बुनियाद पे हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है और इनको कहते हैं ब्रेवस लैटिसेस. क्या? ब्रेवस लैटिसेस. इन 14 में फॉर एग्जाम्पल आपके कोर्स में क्यूबिक वाला है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्यूबिक सिस्टम की बात करें तो इट हैज 3 ब्रेवस लैटिसेस. कौन से 3 ब्रेवस लैटिसेस इसमें शामिल हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंपल, द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. इसको प्रिमिटिव टाइप, पी टाइप कहते हैं. द मोस्ट रेयरली फाउंड. द BCC क्यूबिक क्रिस्टल यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, आई टाइप कहते हैं. और द फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, F टाइप इसको कहते हैं. इनिशियल बिलोंग टू FCC क्रिस्टल. इट इज द मोस्ट abundantly found cubic crystal and this is the most rarely found cubic crystal. इसका मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होता है और इसका मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाइड होता है. और फिर इसमें आप कह सकते हो कि इसकी लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं. शाबाश, सिर्फ कॉर्नर्स पे. अगर ये एक यूनिट सेल है तो इसमें कितने लैटिस पॉइंट्स है? 8 लैटिस पॉइंट्स. और हर लैटिस पॉइंट से इसको एटम का, फार्मूला यूनिट का या मॉलिक्यूल का या आयन का कितना हिस्सा मिलता है? 8वां. तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1 एटम या फार्मूला यूनिट. या सो अगर आपके पास, सुनो, अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड का, बात सुनो, सॉरी, अगर आपके पास कोई पी टाइप क्यूबिक क्रिस्टल है और इसमें 100 एटम है, शाबाश, कितने एटम है? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट सेल? 100. अगर 100 फार्मूला यूनिट है, द यूनिट सेल विल बी 100 केटाइन है, मेटल है, 100 डिस्पोशन. और दूसरे इसमें यहां पर अगर आप बात करोगे तो इसमें कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होता है और कॉर्नर्स के अलावा सेंटर में होता है. तो कितने लैटिस पॉइंट्स हैं? 9 लैटिस पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें. और फिर यहां से 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1, तो टोटल 2 एटम्स विल कंस्टिट्यूट 1 फार्मूला यूनिट. अगर आपके पास BCC क्रिस्टल है और इसमें 100 एटम्स हैं
what will be the number of unit cell? 50. और the last one is FCC. तो FCC में आपको कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट मिलेंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ हर फेस पर भी मिलेगा। फेस पर तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस है, तो कॉर्नर से 8वां हिस्सा मिलता है। इसमें कितने लैटिस पॉइंट्स है? 14 लैटिस पॉइंट्स पर फार्मूला यूनिट। पर फार्मूला यूनिट 14 लैटिस पॉइंट। और नंबर ऑफ एटम तो 1 और 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 over 2 multiply 6. So total 4 atoms. Each 4 atoms will form 1 unit cell. If you have 100 initials, if you have 100 initial formula units, you have a crystal of sodium chloride containing 100 initial formula unit. The total number of unit cell will be dash 25. बस रखा जाए। उस पर भी याद आ रहा हुआ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप जवाब तो मिल गया है 7 and 14। क्रिस्टल सिस्टम 7 है और ब्रेवस लेटिस कितने हैं? 14। ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ जी 155। हाँ, ऑप्शन नंबर सी 155 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी 7 and 14। 156 क्वेश्चन 156 में क्या आता है जल्दी से देखो। एट अ गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, ये इंटरेस्टिंग है। तो इसमें मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि दिस इज इक्वल टू PCl3 इंटू Cl2 बाई PCl5। इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ है ना, ये इस चीज के बराबर है। PCl3 Cl2 एंड PCl5। अब आप अगर ऐसे लिखो PCl3 plus Cl2 giving me PCl5, then the Kc will be equal to G PCl5 by क्या PCl3 और into Cl2। तो इसको रीअरेंज करके ये इक्वेशन बनाओ। तो कैसे लिखोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो you'll get 2 into 10⁻³ into PCl5 कंसंट्रेशन बराबर है PCl3 कंसंट्रेशन इंटू Cl2 कंसंट्रेशन। या अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ये ऊपर रहे और ये नीचे रहे तो इनको इस साइड पे ले आए, तो आप इनको इस साइड पे लेके आएंगे और इसको उस साइड पे ले जाए। तो यू विल गेट PCl5 बाई PCl3 इंटू Cl2 इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻³ तो इट विल बी 0.5 इंटू 10⁻³ या 5 इंटू 10⁻² सॉरी +3 आएगा और ये 2 जाएगा। ये आपका आंसर है 5 इंटू 10⁻²। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 156। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ दैट्स ऑल कोई हाँ दैट्स द क्वेश्चन की वजह ट्रिक का 157 देखो। In which of the following does the reaction goes almost to completion? Option A, when Kc is very large. 157, 158, 158. When pressure is applied, तो आइस की मिकदार ज़्यादा होती है और वाटर का जो अमाउंट है वो क्या होता है? कम। ये मोर और ये लेस अमाउंट। तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर करोगे तो सिस्टम विल मूव फॉरवर्ड, तो यू विल गेट मोर वाटर विल बी फॉर्म। सो मोर वाटर इज फॉर्म ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 158 सी है, सी। मोर वाटर विल बी फॉर्म। 159 क्वेश्चन नंबर 159 Which of the following will not change the concentration of ammonia at the equilibrium? तो ऑप्शन नंबर कैटलिस्ट, क्योंकि एमोनिया में अमाउंट में फर्क है तो प्रेशर तो चेंज करेगा, और ये एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर भी चेंज करेगा और कंसंट्रेशन तो करता ही है। तो कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। हाँ, वॉल्यूम क्वेश्चन इसी में जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया, अमाउंट ऑफ एमोनिया एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे है तो अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो इस पे तो डिस्टर्बेंस होगा,
टेम्परेचर चेंज करोगे तब भी डिस्टर्बेंस होगा, और कंसंट्रेशन या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज करोगे तो प्रेशर कम या ज़्यादा होगा ना। तो कैटलिस्ट आप वॉल्यूम, इस पे आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है 160 देखो, 160 पे फोकस दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO3? ओके, तो हाँ हाई टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक सिस्टम है। एक्सोथर्मिक सिस्टम में आप टेम्परेचर कम करोगे तो प्रोडक्ट विल बी फेवर्ड। जी तेज हुआ किसमें, किसका? मला खैर है, वैल्यू इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्सोथर्मिक इज इम्पॉर्टेंट, वैल्यू फॉरगेट अबाउट वैल्यू। यहाँ पर तो वैल्यू का जिक्र ही नहीं है। देखो असली कलर रहता कि दिश -a लिखी -x लिखी। 161 for which of the following gaseous equilibrium at constant temperature doubling the volume of the vessel? दागा क्वेश्चन शोखा, doubling the volume of the vessel। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, सो प्रेशर विल डिक्रीज। इसको आप डबल करोगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। आप याद रखो, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड इन अ क्लोज कंटेनर। इक्विलिब्रियम नीड्स अ क्लोज कंटेनर। तो क्लोज कंटेनर में आप इसका प्रेशर चेंज नहीं कर सकते। आप कंटेनर का वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज होगा, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, कंटेनर का वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर को चेंज करने के लिए कंटेनर का वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली प्रेशर पजेर तो डायरेक्ट कंटेनर का वॉल्यूम खबर होगा। तो इसमें 161 किधर है? हाँ, तो इसमें आपका क्या क्वेश्चन है? डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ द वेसल वुड कॉज अ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टू द राइट। तो आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर को क्या करना है? प्रेशर को कम। अगर रिएक्टेंट साइड हो, बात सुनो, और प्रोडक्ट, अगर ये सुनो, अगर ये लेट सपोज 4 है और ये 2 है, तो प्रेशर बढ़ने से, प्रेशर कम होने से, शाबाश, प्रेशर कम होने से सिस्टम विल गो रिवर्स, नहीं रिवर्स। और अगर ये सुनो, अगर ये लेट सपोज 3 और ये 7 है, तो अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो ये किधर जाएगा? फॉरवर्ड। तो इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि क्या लिखा है? डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ द वेसल वुड कॉज अ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट, यानी फॉरवर्ड। तो ये वाला आपका ऑप्शन है कि जब रिएक्टेंट का अमाउंट क्या हो, कम, और प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पोएगे भी करो 162 खेरो तो बस पोएगे। ऑक्सीडेशन ऑफ, यही इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3, द यील्ड ऑफ SO3 विल बी मैक्सिमम। अब देखो, यहाँ देखो, SO2 2 moles, O2 giving me 2 SO3 plus heat, एक्सोथर्मिक है ना। तो कहते हैं कि इसका मैक्सिमम यील्ड कब बनेगा? बात सुनो, इसका मैक्सिमम यील्ड तब बनेगा जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे? कम करोगे। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर करोगे तो यील्ड विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि द सिस्टम विल मूव फॉरवर्ड। इसको जितना कम करोगे द सिस्टम विल मूव फॉरवर्ड। तो ऑप्शन इज डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इज रिड्यूस एंड प्रेशर इज इंक्रीज। हाँ, प्रेशर बढ़ाओगे तो सिस्टम फॉरवर्ड में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 163 for a reaction the value of K increase with the increase in temperature, the delta H will be dash। अब सुनो, reactants giving me the products and plus heat, तो ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सो। तो एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। और अगर मैं कह दूं कि रिएक्टेंट प्लस हीट गिव मी द प्रोडक्ट्स, तो ये कौन सा सिस्टम होगा? एंडो। अब क्वेश्चन समझ लो। फॉर द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ K विल बी मैक्सिमम या विल इंक्रीज। K इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो आपकी K की वैल्यू बढ़ेगी, और प्रोडक्ट बनने के लिए सिस्टम को फॉरवर्ड में जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप क्या करोगे, द वैल्यू ऑफ K विल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जब आपका सिस्टम एंडोथर्मिक हो। तो व्हेन दिस इज पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए
और फिर ऑनवर्ड है आपके पास द क्वेश्चन नंबर 164। तो 164 में फॉर द रिएक्शन एमोनिया वाला द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज गिवन, बताओ आसान है। द Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 2, concentration of N2 power 1, concentration of H2 power 3. तो ऑप्शन नंबर A is the right option। 165 में क्या है? K1 and K2 are velocity constant for forward and reverse। The equilibrium constant Kc, तो आपको पता है कि Kc is K forward by K reverse, या you may write K1 by K2। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। 166 in which of the following equilibrium will Kc and Kp have the same value? तो आप देखते हो कि डेल्टा n 0 है तो Kp इक्वल टू Kc, डेल्टा n नेगेटिव हो Kp लेस, डेल्टा n पॉजिटिव हो Kp मोर। तो इसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल। तो 166 में ऑप्शन नंबर डी में ये दोनों अमाउंट बराबर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट बराबर है। 167 फॉर द रिएक्शन दिस वन Kp इज इक्वल टू डैश, तो इसमें Kp विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पावर 1, क्योंकि बाकी दो सॉलिड और लिक्विड को ओमिट किया जाता है। तो आपके पास क्या आएगा? सुनो, ये डेल्टा n है, सुन लो। तो Kp इज इक्वल टू जी Kc इंटू RT पावर 1, सही है। तो ये आपका Kc इंटू RT, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड बी। 168 देखो, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द फॉलोइंग गैसियस सिस्टम, तो नो इफेक्ट, क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। 169 में क्या है? इन व्हाट मैनर विल इंक्रीज ऑफ प्रेशर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, सही है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट साइड पे कितना मोल है? रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है, और प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 2 मोल है, क्योंकि सॉलिड को नहीं इंक्लूड किया जाता। सो इन व्हाट मैनर विल इंक्रीज ऑफ प्रेशर इफेक्ट, तो आप प्रेशर बढ़ाओगे, इंक्रीज ऑफ प्रेशर करोगे, द सिस्टम विल मूव रिवर्स, तो ऑप्शन शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड बी। 170 an equilibrium mixture has the following composition, what will be the value of Kc? So the Kc will be equal to concentration of CO into concentration of H2O by concentration of CO2 into concentration of this one। सारे वैल्यूज आपको दिए हैं, आप प्लेस करोगे तो आंसर विल बी 0.73, ऑप्शन नंबर ए। 171 in a chemical reaction the rate constant for backward reaction is this much and the Kc is this much, what is the rate constant for forward reaction? तो you know 171 याद है, you know that K forward by K reverse is equal to Kc, तो K forward आपको फाइंड करना है, और K reverse is how much? 7.5 into 10 power कितना? -4, और Kc is 1.5, so the Kf will be equal to 1.5 into 7.5 into 10 power -4। तो आपका ऑप्शन होगा, इसका आंसर आएगा 11.25, सॉरी 1.1, हाँ, इंटू 10 पावर -3, 11.5 आता है ना, तो ये -3 हो जाए, ये आपका ऑप्शन है। कौन सा है? सी, ऑप्शन नंबर सी, टिक करेंगे यहाँ तक लाइव। ओके, नेक्स्ट पोर्शन इज लास्ट वन, बस खत्म शुरू, आखो आसान भी। तो क्वेश्चन हो गया 171 ऑनवर्ड, आप डिस्कस करो 72। दिस वाज 171। नाउ you are discussing the question
172 अटेंटिव रहो। क्वेश्चन 172 के इसकी क्वेश्चन में लिखा गया है कि फॉर द रिएक्शन दिस मच एमोनिया वाला द रेशियो ऑफ Kp इज इक्वल टू डैश। तो इसमें आप लिखोगे कि इनटू मदम से into plus 3h2 giving me 2 in h3 to 2 4 delta n is minus 2 this minus this, so Kp is equal to Kc into Rt power minus 2। क्या लिखा है? रेशियो लिखा है। तो Kp by Kc will be equal to Rt power minus 2 या it will be 1 over Rt power plus 2। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। The 173. Which of the following statement is correct about equilibrium constant? Option number C. It may increase or decrease with temperature. एक्सो एंडो दोनों पॉसिबल है। 174 इसमें ऑप्शन में ये NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। अच्छा, फॉर द गिवन रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अच्छा, आप देखो क्या है। So the Kp, the value of K will change with, ये तो वैसे भी टेम्परेचर के साथ ही चेंज होता है। Kc is changed only by temperature। 175 in a reversible reaction two substances are in equilibrium if the concentration of each of them is double then there will be no effect। ठीक है, इक्विलिब्रियम में दोनों को डबल करोगे तो आंसर इज कांस्टेंट। 176 for this reaction the partial pressure of this and this are given, the Kp will be dash, तो Kp will be equal to, देखिए partial pressure of CO power 2 by partial pressure of CO2 power 1। तो वैल्यूज गिवन है, क्या वैल्यूज है? दिस इज 4 स्क्वायर एंड दिस इज 2, तो 16 by 2 is equal to 8। योर आंसर इज डी। 177 बस खत्म। If the solubility of PbI at 25 is this much, the solubility product will be, तो इसको देखो P ये वहां लिखो 177 PbCl2 ionizes into Pb power 2 plus 2 mole Cl negative। अगर इसकी solubility 6.3 into 10 is power minus 3 मोलर हो तो इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा? 1 मोल, तो इट विल बी 6 into 10 is power minus 3 मोलर। और इसके 1 मोल से ये 2, तो इट विल बी 12.6 into 10 is power minus 3 molar। Now the Ksp will be equal to concentration of lead power 1 ऐसे and concentration of chloride power 2, so it will be 6.3 into 10 is power minus 3 and 12.6 into 10 is power minus 3 whole power 2। तो option number B will be the right answer। 178 ओके इसमें तो थोड़ा एरर था ना, तो इसमें मैंने अभी बनता सौ से पूछ हुई, इसमें ऑप्शन डी ही आता है। ये अगले टेस्ट में फिर इंशाल्लाह अगली सीरीज में इस पर अच्छे क्वेश्चन दे दूंगा। दारुद्दीन ने लगा कंप्यूटर के मसला शुरू। 179 the solubility of AgCl in NaCl is due to common ion effect। and the last question is 180 कहते the ratio of rate of diffusion of methane and rate of diffusion of helium, so it will be 4 by 16, so it will be 1, this will be 4, 1 का अंडर रूट 1 आता है और इसका 2, तो आंसर इज 1:2। ऑप्शन नंबर कौन सा है? एंड दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। सोमो गलत करेगी।